दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, जब आम आदमी इस प्रकार की हरकत करे तो बात कुछ और होती है, लेकिन पुलिस में काम करने वाला एक ज़िम्मेदार हेड कांस्टेबल इस प्रकार की हरकत करता है तो बात पे कई सवाल खड़े होते हैं। ये जो हजरत खड़े हैं इस वक्त जो देख रहे हैं आप, इन्होंने नशे में चूर होकर रात में अपनी बीवी के ऊपर तमंचा तान दिया। कहते हैं कि नशे में हालत में अपनी बीवी के पास में पहुंचे और इन्होंने उससे कुछ बात कही, कहा सुनी हुई, उसके बाद में इन्होंने उसके ऊपर तमंचा निकाल लिया। बीवी ने कोना पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई और पुलिस को खबर की, तब पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में लिया। अब ये कोतवाली पुलिस के सामने खड़े हुए हैं। कहते हैं कि ये दबंग प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने पहले भी सीओ सिटी के ऑफिस के बराबर में हंगामा किया था, तब भी इनको पकड़ के पुलिस लेकर गई थी। अब भी ये सुना गया है कि इनके बारे में चर्चाएं हैं कि महिला एक पुलिस कांस्टेबल से इनका चक्कर है, जिसके चक्कर में ये अपनी बीवी को इस प्रकार से प्रताड़ित करते रहते हैं। अब देखना यह है कि इनके ऊपर रामपुर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मुसवासी के जंगल में आतंक मचा रहे तेंदुए को रामपुर वन विभाग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। देख सकते हैं कि ये पिंजरे में कैद तेंदुआ जो है रामपुर वन विभाग की वजह से ही है। कुछ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें कर सकते हैं। सरकारी तेल कंपनियों को अब पेट्रोल डीजल बेचने पर अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। जो घाटे में चल रही थी ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वगैरह, एचपी भारत वगैरह, वो सभी कंपनियां अपना घाटा कवर कर चुकी हैं और अब सभी कंपनियां प्रॉफिट में चल रही। तो उम्मीद है कि आपको आने वाले कुछ समय में पेट्रोल डीजल पर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको पता होगा, कल ही देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया था, अब हर महीने तय होंगे घरेलू नेचुरल गैस के दाम। सीएनजी और पीएनजी भी आज मिलाकर के बात यह कि आज से सीएनजी के और पीएनजी के दाम 6 से 8 रुपए तक कम हो जाएंगे। इस टेबल में देख सकते हैं आप अभी देश के अलग अलग शहरों में क्या प्राइस चल रही है और गिरावट के बाद कितनी हो जाएगी। महानगर गैस ने भी सीएनजी की कीमत में 8 रुपए और पीएनजी की कीमत में 5 रुपए कटौती की घोषणा कर दी है मुंबई में। अच्छा, इसके अलावा 120 रुपए तक रसोई गैस जो एलपीजी सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, वो भी सस्ता हो सकता है। सरकार के इस फॉर्मूले से ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि उस सिलेंडर का अभी दाम करीब 1200 रुपए है, 1150-1200। तो 10% की गिरावट अगर इसमें आती है तो वो भी 120 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। हालांकि अगली बड़ी खबर, पीएम गति शक्ति योजना के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। देश के इंडियन रेलवे की तरफ से ये संबंधित 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इनका मकसद है लॉजिस्टिक की लागत में कमी लाना। वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को 14 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया। जिन पुलिस वालों को पहले अवकाश मिल चुके हैं उनके भी रद्द कर दिए गए हैं। जो पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस, तो यही वजह है कि पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई है और अमृतपाल के आत्मसमर्पण की अफवाहें भी चल रही है, ऐसी की आप पंजाब पुलिस ने। अच्छा, वहीं पंजाब के सिक्कों में इस माहौल पर अब एक बड़ी खबर आ रही कि अकाल तख्त के जत्थेदार ने ऐलान किया कि सरेंडर कर दे अमृतपाल सिंह, डर का माहौल न बने। अकाल तख्त जत्थेदार बोले, तलवंडी साबो में फ्लैग मार्च से माहौल बिगाड़ा जा रहा, सरकार पंजाब को दबाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज देगा सऊदी अरब। अब आईएमएफ से भी लोन मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री को मीटिंग के लिए यूएस जाने की फुर्सत तक नहीं है। खैर, भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा गया और अब देखिए भारत के नोटिस से पाकिस्तान मजबूर हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल संधि पर सुनेगा दिल्ली की बात। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर साइन किए थे और इस पर अब पाकिस्तान को भारत की बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन्होंने कहा कि कांग्रेस हाई कमान कंट्रोल करने की ताकत चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं चाहता। अच्छा, इससे एक दिन पहले भी आपको पता होगा कांग्रेस की राजनीति में बड़ी फूट नजर आई। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भी बीजेपी में शामिल हो चुके थे, जबकि उनके पापा अभी भी कांग्रेस में है और ये बीजेपी में आ गए। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, कुछ बड़े दिग्गज कद्दावर नेता जो है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आजकल राजनीतिक सियासत में बड़ा उठापटक देखने को मिल रहा है। और इधर देखिए राजस्थान में भी सीपी जोशी बोले कि कांग्रेस ने राजस्थान को तालिबान जैसा बना दिया। वो बोले कि वर्ग विशेष को खुश करने में जुटे, सीएम को सपने में नजर आती है आरएसएस। तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने भी कहा सचिन पायलट से कि आप अपनी नई पार्टी बनाएं, हम गठबंधन करेंगे। बार बार अपमान सहने की जगह कांग्रेस छोड़ ही दे सचिन। अच्छा, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने राइट टू हेल्थ बिल को लेकर भी कहा कि बड़े अस्पतालों को फ्री करना पड़ेगा इलाज। ऐसे नियम बनाएंगे हम कि हॉस्पिटल खुद ब खुद राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ेंगे। अच्छा, वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों की पुष्पा 2 फिल्म का मच अवेटेड टीजर रिलीज हो चुका है। अल्लू अर्जुन की धमाकेदार वापसी देखने को मिली। बर्थडे से पहले फैंस को यह सरप्राइज दिया गया। वैसे आपने अगली बड़ी खबर देखी दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने बुढ़ापा पेंशन की आमदनी सीमा को बढ़ा दिया। पहले इसमें नियम था कि 2 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों को ही बुढ़ापे की पेंशन का लाभ मिलता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया। यानी अब 3 लाख रुपए सालाना आय है तो भी आपको बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिलेगा। कहने का मतलब इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इतना ही नहीं, हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने 250 रुपए पेंशन बढ़ाने की भी घोषणा की है बजट में। तो इस तरह से अब 25 रुपए की बजाय 2750 रुपए हर महीने बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी हरियाणा में, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बिहार में जो जातिगत जनगणना चल रही है उसमें जाति नंबर 22 का विरोध देखने को मिला। थर्ड जेंडर को इससे आपत्ति है। वो बोले कि हम जाति नहीं बल्कि जेंडर है, सरकार 1% रिजर्वेशन दे हमें। जो ट्रांसजेंडर लोग बाग है उनकी कम्युनिटी ने बिहार सरकार की इस जातिगत जनगणना का विरोध किया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, पढ़ाई को लेकर सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अब साल में 180 दिन पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को कॉलेज में बिताने होंगे न्यूनतम 5 घंटे। झारखंड राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा में इस तरह के नए नियमों की घोषणा की गई है। अब राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 180 डेज स्टडी कंपलसरी होगी। इसको लेकर कुछ और नियम आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी वित्त क्षेत्र में भी भारतीय मूल की महिलाओं का जलवा देखने को मिला। 100 सबसे प्रतिभाशाली प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में 5 इंडियन ओरिजिन की महिलाएं भी शामिल हैं। बेरन मैगजीन की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई, आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पहली बार आदि कैलाश तक भी गाड़ियों से जा सकेंगे श्रद्धालु। उत्तराखंड में बीआरओ ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई 130 किलोमीटर लंबी सड़क। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 4 मई से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू होगी। और अच्छी बात यह दोस्तों कि इस साल से ही श्रद्धालु पहली बार तावा घाट से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक अपनी गाड़ी या वाहनों से जा सकेंगे, है ना। मतलब ये नई सुविधा मिलेगी क्योंकि 20,000 फीट ऊंचाई पर 130 किलोमीटर का नया रोड बना दिया गया। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। देखिए, प्लास्टिक का टेंशन जल्द खत्म हो सकता है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस तरह की नई तकनीक खोज निकाली है कि जो मशरूम आता है ना, मशरूम, उससे मजबूत और टिकाऊ प्रोडक्ट्स बन सकेंगे। जो अभी प्लास्टिक के बनते हैं ना, उसकी जगह मशरूम से भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। वैज्ञानिक इस तरह की तकनीक पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो पंजाब में सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन फ्री है। सिक्किम में 97% बच्चियां सेफ हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार भी ये पहल करे तो हर साल 1000 लड़कियों की जान बचाई जा सकती है अगर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाना शुरू कर दे 9 से 14 साल तक की बच्चियों को। तो वैसे भारत सरकार ने प्लान बनाया है, पंजाब सरकार इसकी शुरुआत कर चुकी है। यहाँ 9 से 14 साल तक की बच्चियों को HPV वैक्सीन फ्री लगने जा रही है। और दोस्तों, इसी साल जून से केंद्र सरकार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और मिजोरम में भी इस वैक्सीन को रूटीन टीकाकरण में शामिल कर देगी, जिससे कि बच्चियों को भविष्य में भी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, ESI स्कीम का दायरा बढ़ा। अब 610 जिले इस स्कीम में शामिल होंगे। कर्मचारियों को मिलेगा फ्री इलाज और बीमा भी। दरअसल सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली बोले कि सरकार ने 31 मार्च 2023 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ESI योजना को नोटिफाइड कर दिया है। और इस तरह से इस स्कीम का विस्तार अब देश के सभी राज्यों के देश भर के 610 जिलों में शामिल हो चुका है। अभी दोस्तों देश भर में 160 ESI हॉस्पिटल है और मोदी सरकार आगे भी प्लान बना रही है कि देश में ESI हॉस्पिटल को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सम्मानित किया तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी बोले कि ये गर्व का दिन है। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन ने शादी की। हरियाणा की सविता पुनिया का NRI से विवाह हुआ। दूल्हा परिवार ने सुगुन में 1 रुपया लिया। ये हरियाणा सिरसा के जोधका गाँव की रहने वाली है। इन्होंने कनाडा के अंकित बलारा से शादी की है। राष्ट्रपति से भी ये सम्मानित हो चुकी है। अच्छा भाई देखिए, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से देश को चिट्ठी लिखी और कहा कि PM का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरा। विदेश में देश की बेइज्जती करने के आरोप में राहुल गांधी से माफ़ी मांगने पर अड़ी भाजपा भी अब घिर चुकी है। कांग्रेसियों ने किन किन पॉइंटों पर बात की है, देखिए। माफी हंगामे के बीच अब कांग्रेस ने बीजेपी को भी उनकी गलतियां याद दिलाई। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर काउंटर अटैक कर दिया है। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में PM मोदी के विदेशी दौरों के दौरान दिए गए बयान को लेकर तख्तियां लहराई तो राज्यसभा में PM मोदी के माफी मांगने की मांग भी की। कांग्रेस ने PM मोदी के विदेशी धरती पर जाकर देश के संबंध में कही गई कुछ बातें याद दिलाई और संसद में बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री को भारत को बीमार बताने वाले बयान का भी उल्लेख किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर विदेशी जमीन से भारत को शर्मिंदा करने के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी को विदेशी जमीन से PM मोदी के कुछ 6 बयान याद दिलाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि PM मोदी ने विदेशी जमीन पर जाकर भारत को बीमार कहा था। कांग्रेस ने PM मोदी के जो बयान याद दिलाए आपको एक एक करके बताते हैं। एक बयान था सियोल का, जो कि मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उसमें उन्होंने कहा, क्या ये देश है, क्या सरकार है, कैसे ये लोग हैं। एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो हमें भारत में जन्म मिला। ये बयान सियोल में 2015 मई में दिया गया। एक और बयान था, ब्रिक्स का आई इंडिया लड़खड़ा रहा है। ये बयान भी सियोल मई 2015 का है। एक और बयान था, हमारा मिशन है स्किल इंडिया, पहले इंडिया की पहचान थी स्कैम इंडिया। ये बयान अप्रैल 2015 में टोरंटो में दिया गया।
एक और बयान का जिक्र कांग्रेस ने किया, वो था भ्रष्टाचार एक दीमक है, इसने भारत को खोखला कर दिया है। दोहा में ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2016 में दिया। एक और बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, वो बयान था 3 दशकों को राजनीतिक अस्थिरता एक बटन दबाते ही खत्म हो गई। ये बयान पीएम मोदी ने मई 2022 के बर्लिन में दिया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अगर ये राहुल गांधी के बयान पर चर्चा चाहते हैं तब उस पर भी चर्चा हो जो प्रधानमंत्री ने विदेशी धरती से कहा था। कांग्रेस के दोनों ही सांसदों ने बीजेपी पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी को भी विदेशी धरती से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल ये है कि राहुल के किन बयानों पर हंगामा मचा हुआ है। राहुल ने लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम के संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अगर यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा हो चुका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। इसकी वजह यह है कि कारोबार और पैसे का मामला है। अमेरिका से आबादी में 3 से 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और इसकी रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। राहुल ने कहा, विपक्ष के तौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ अकेले भारत की जंग नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का एक संघर्ष है। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। इससे पहले राहुल ने कैम्ब्रिज में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, हम लोग एक निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस हैं, ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है, दलित और अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। राहुल ने कहा था, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, विपक्षी नेता जब बोलते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। सदन के बाहर भी इस मुद्दे पर घमासान जारी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कहा सरकार नहीं चाहती थी संसद चले, ये सब अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, राहुल ने ब्रिटेन के दौरे पर टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह बात की। वो संसद में इतना बोलते हैं, लेकिन लंदन में उन्होंने कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता और माइक बंद कर दिया जाता है। गिरिराज सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र पर हमला है, ये लोकसभा और देश का अपमान है। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। कहा, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, संसदीय परंपरा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और वोट करने वाले हर नागरिक का अपमान करने के लिए राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए, भागने के बजाय। ब्रिटेन में अपने बयान और सरकार की ओर से माफी की मांग को लेकर उठे हंगामे के बीच राहुल गांधी ने बुधवार को एलारा नाम की एक विदेशी इकाई पर सवाल उठाए। अडानी समूह और सरकार पर एक और हमला बोला। राहुल गांधी ने अपनी विदेशी यात्रा से दिल्ली लौटने के बाद आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप और एलारा को मिसाइल और रडार अपग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, भारत की मिसाइल और रडार अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट अडानी के स्वामित्व वाली एक कंपनी और एलारा नाम एक संदिग्ध विदेशी संस्था को दिया गया है। एलारा को कौन नियंत्रित कर रहा है? अज्ञात विदेशी संस्थाओं को रणनीतिक रक्षा उपकरणों का नियंत्रण देकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों किया जा रहा है? फिलहाल राहुल गांधी से माफी मांगने के बीच जिस तरीके से लगातार हंगामा चल रहा है, उस हंगामे के दौरान कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और इन सब मुद्दों, हंगामों के बीच संसद की कार्यवाही नहीं चल रही। अगली खबर इससे ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि पुर्नेश मोदी ऐसा लगता है कि खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। पुर्नेश मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस किया था, जिसके चक्कर में उनकी सदस्यता चली गई और उनको सजा तक हुई। अब कांग्रेसियों ने पुर्नेश मोदी से सवाल किया है कि जब राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में उनका नाम नहीं लिया था तो आखिर उन्होंने उनके ऊपर किस बात को लेकर मुकदमा किया था। दूसरी बात, मोदी जो है वो कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है, बल्कि एक सरनेम है। ये बात साबित हो चुकी है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने इतना क्यों हंगामा किया? बहरहाल जो भी होगा ये तो आगे समय बताएगा। फिलहाल देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरनेम मानहानि मामले में सूरत की एक कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी। हालांकि 3 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत भी दे दी। लेकिन अब सवाल राहुल से नहीं बल्कि पुर्नेश मोदी से किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को मानहानि के मामले में कोर्ट में दोषी ठहराए जाने की निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने राहुल की याचिका को स्वीकार करते हुए पुर्नेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस देकर 10 अप्रैल तक जवाब
जवाब मांगा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ तर्क देते हुए कुछ मुद्दे उठाए गए थे और कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने जब सबसे बड़ा तर्क दिया वो ये था कि पूर्णेश मोदी को राहुल के बयान से प्रभावित या पीड़ित नहीं माना जा सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके बयान में कहीं भी उनके नाम का जिक्र नहीं था। इस हिसाब से पीड़ित पक्षी यानी कि नरेंद्र मोदी ही आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। यही बात राहुल के केस की अगुवाई कर रहे वकील किरीट पानवाला ने भी कही है। तो उसमें ज़्यादा दलील की कोई अवकाश की गुंजाइश नहीं थी। 2 साल की सज़ा में जमानत देना वो में भी एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि 3 साल तक की सज़ा होती है तो जमानत मिल जाती है, बेल ग्रांट होता है। तो 2 चीज़ों में कोई एप्लीकेशन के अलावा कोई आर्ग्यूमेंट का, कोई दलीलों का अवकाश नहीं था, हुआ ही नहीं। कोर्ट ने ऑर्डिनरी कोर्स में अपील एडमिट किया है और जमानत दे दी है। अभी जो बाकी रह गया वो सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, दैट इज द मेन थिंग। वो इसीलिए कि जब तक उसको कन्विक्शन स्टे नहीं होगा तब तक राहुल जी का सांसद पद है, संसद में वापस आना है वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये कन्विक्शन 2 पार्ट में है। मैं आपको दोषी ठहराता हूँ, दैट इज दोषित, और मैं आपको दोषित ठहराते हुए इतनी सजा करता हूँ। जो सजा का हुक्म था वो मौकूफ हो गया, दोषित नहीं, मौकूफ हुआ, सस्पेंड हुआ। हाँ, उस पर स्टे रखा हुआ है। हाँ, जो 2 साल की सजा दी थी, हाँ, वो सस्पेंड कर दिया और जमानत दे दी। मतलब अभी राहुल जी को जब तक ये अपील चले दूसरी जमानत अर्जी करने की जरूरत नहीं है। कितने की जमानत? 15,000। वो तो 15,000 की जमानत। हाँ जी। अभी जो बाकी रह गया, जो आपके हर आदमी के दिमाग में राहुल जी के साथ है कि राहुल जी के खिलाफ है, उनके जो दिमाग में एक ही सवाल है, क्या राहुल जी का संसद पद वापस आएगा तो कैसे आएगा? ये सवाल बार बार मीडिया पूछ रही है और मीडिया आम आदमी को बताना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस लीडर, अभी जो बाकी रह गया वो यही सवाल है कि राहुल जी को सांसद पद वापस देना है कि नहीं देना है, कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं करना, दोषित को पर स्टे देना है नहीं दे। वो जो एप्लीकेशन है उस पर हमारे वकील ने बताया कि साहब हमारी सुनवाई आज ही कर लो। कोर्ट ने तो आज सुन ही नहीं सकती थी। आज कोई कंप्लेनेंट का, फरियादी का वकील हाजिर नहीं था, फरियादी नहीं थे, तो कोर्ट ने नोटिस किया है फरियादी को, कंप्लेनेंट को नोटिस दिए। बताया गया है कि 13 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। 10 तारीख तक फरियादी को जो भी हलफनामा दाखिल करना है, जो भी जवाब देना है, जो रिप्लाई करना है नोटिस द एप्लीकेशन, उसका टाइम 10 तारीख तक दिया गया है। और 13 तारीख को अभी राहुल जी का सांसद पद वापस आएगा कि नहीं आएगा उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को हम मान सके, 13 तारीख को जब सुनवाई होगी उसके बाद पता चलेगा कि वो सभ्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद पता, मतलब एक कोर्ट नहीं करे, एक कोर्ट तो फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगी तब पता चलेगा कि उसके पर रहेगा कि नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ अटकेगा। मान लो कि कल ग्रांट हो गया तो फरियादी नहीं जाएगा, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो फरियादी जा सकता है हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो कि नहीं दिया गया है, सस्पेंशन नहीं किया, तो राहुल जी हाई कोर्ट जाएंगे, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो अभी कब होगा, क्या होगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा, कोर्ट के भीतर क्या हुआ? राहुल गांधी क्या टेंशन में थे या नर्वस नजर आ रहे थे? क्या हुआ कोर्ट के भीतर? मैडम, नर्वस होने की बात ही नहीं, जब कुछ ने कोई गुनाह किया ही नहीं है। ये तो बनी बनाई घटना है। साबित ही नहीं हुआ कि राहुल जी कोर्ट वहाँ क्या बोले। हम सब मानते कि हम सब जानते, चलो मान के चलो कि हम सब जानते क्या बोला, लेकिन ये तो कोर्ट है, एविडेंस की है। जब तक आप एविडेंस कोर्ट में रखोगे नहीं, साबित नहीं करोगे कि राहुल जी ने क्या बोला और बोलने की वजह क्या थी और उसका इरादा क्या था, तीनों चीज़ें देखनी पड़ती। जब डिफेमेशन आप कर रहे तो उसका वजह और इरादा दोनों देखना चाहिए। बार बार बताया जा रहा है मीडिया में, राहुल जी के जो खिलाफ लोग हैं उन लोगों को, मुझे किसी का नाम नहीं देना है, वो बता रहे हैं कि तो आपने मोदी के विरुद्ध में, मोदी सरनेम चोरों की क्यों है करके ओबीसी का अपमान किया है। तो मैं बताऊं कि इनमें 3 मोदी की जिक्र है, नरेंद्र मोदी जी की, ललित मोदी जी की और नीरव। तीनों में से 2 तो ओबीसी वाले है ही नहीं।
और प्रधानमंत्री की बात आई तो उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको ये कंप्लेंट करने के लिए बोला है, तो उसने तो मना किया। और मोदी कोई कास्ट नहीं है, मोदी सरनेम है। कास्ट और सरनेम में डिफरेंस है। सरनेम वाले, मोदी सरनेम वाले हर कास्ट में थे, बनिया में भी है, हिंदी स्पीकिंग एरिया में बहुत सारी ज्ञातियों में मोदी सरनेम है। यहाँ भी पारसे में भी मोदी है, यहाँ और बनिया में भी मोदी है। तो ये ओबीसी समाज की, मतलब पूर्णेश जी ओबीसी समाज के वो से अपने बता रहे, तो मेरी बेइज्जती हुई और मेरे समाज की बेइज्जती हुई, जो कहना है वो गलत है। तो वहीं अब आपको ये बयान सुनना भी जरूरी है जो बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल को 23 मार्च को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिया था। तब पूर्णेश मोदी ने ये बताया था कि क्यों उन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। नहीं, कल भी मैंने बताया, जीत हार का प्रश्न नहीं है, प्रश्न सामाजिक अपमान का है। देखिए, हमारा जो समाज है पूरे भारतवर्ष में है, मैंने हमारी याचिका में भी डाला है, उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरनेम से है। 13 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तेली समाज से सब जुड़े हुए लोग हैं, और इसके बारे में डिटेल में आगे भी बताया था। और ये पूरा समाज ओबीसी से भी है। तो मेरा मानना पहले दिन से है कि सामाजिक ऐसे अपमान हम नहीं चलेंगे, नहीं सहेंगे, और इसीलिए तो हमने कोर्ट में हमारा मुकदमा पेश किया। ये पूरा बवाल किस मामले को लेकर हो रहा है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान कर्नाटक की एक रैली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक कमेंट किया था। राहुल ने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए 3 लोगों का नाम लेते हुए कहा था कि इन सभी चोरों के नाम मोदी कैसे हैं। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी को अपने इसी बयान के चलते मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिली, जिसके बाद संसद से उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई। इतना ही नहीं, राहुल को उनके 12 तुगलक लेन वाले बंगले को 23 मार्च तक खाली करने का नोटिस भी थमा दिया गया, क्योंकि ये घर उन्हें सांसद के तौर पर ही आवंटित हुआ था, जिसमें वो पिछले 18 सालों से रह रहे थे। तो अब जब उनकी संसद से सदस्यता रद्द हो गई है, तो वो इस मकान में रहने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी राहुल पक्ष की तरफ से पेश किए गए तर्कों का जवाब कोर्ट में किस तरह से पेश करते हैं। इसके लिए 10 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।